जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोलवीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। रुद्राभिषेक की बात होती है, रुद्राक्ष की बात होती है, तो ये सब महादेव से कैसे जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है इस परंपरागत परंपरा में जो महादेव का अनुसरण करने वाला है, महादेव उसको डेली रुद्राभिषेक करते हैं, तो महादेव ही क्यों? जिसके पास गंगा जल नहीं है वो क्या करे? जलों में सर्वश्रेष्ठ जमुना जी का जल है, गंगा जी का जल जल नहीं, गंगा जी का जल। क्या कभी वो भक्तों से भी नाराज होते हैं? क्यों दूध खराब कर रहे हैं, क्यों फल खराब कर रहे हैं, गरीबों को खिला देना चाहिए। आज उसी अभिषेक को 200 करोड़ लोग देख रहे हैं। लेकिन शिव जी को क्या नापसंद है? क्योंकि शिव जी का एक रौद्र रूप भी है। महादेव कभी ढोंग और ढकोसले में नहीं बसते। भगवान शिव को दो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या माना जाता है कि मानसरोवर में शिव जी का वास है? अगर हम भगवान शिव की या महादेव की बात करते हैं तो साथ ही साथ बात होती है रुद्राभिषेक की, बात होती है रुद्राक्ष की, बात होती है, तो ये सब महादेव से कैसे जुड़े हुए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा। अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र शिवलिंग पर देव द्वारा स्थापित, सिद्ध महापुरुष द्वारा स्थापित, विधिवत परंपरागत स्थापित शिवलिंग पर यदि कोई गंगा जल ला करके शुभ समय में चढ़ाता है, अर्पित करता है, तो महादेव कहते हैं वो मेरा सबसे प्रिय है, वो मेरा सबसे प्रिय है। भगवान राम जब रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं तो उस समय भगवान शिव ने कहा, राम आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? तो राम ने कहा, महादेव आप मेरे आराध्य हो। तो उस समय भगवान राम ने जब शिव से कहा कि आप मेरे आराध्य हो, उस समय भगवान शिव ने कहा, राम जाओ, मेरा वचन है कि जो भी व्यक्ति यहाँ गंगा जल ला करके मुझे अर्पित करेगा, मैं उनको सभी दोषों से मुक्त करता हुआ पवित्र कर दूंगा, मैं उसे परम धाम कैलाश दे दूंगा, कैलाश में उसको निवास दे दूंगा। तो उसी प्रकार जो भी पवित्र शिवलिंग पर गंगा जल ला करके अर्पित करता है, गंगा जल ला करके अर्पित करता है, महादेव कहते हैं वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है, वो मेरा बहुत प्रिय है। तो इसलिए भगवान शिव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव को अखंड अक्षत अत्यंत प्रिय है, महादेव को गन्ने का रस अत्यंत प्रिय है, महादेव को चंदन अत्यंत प्रिय है, महादेव को मलियागरी चंदन अत्यंत प्रिय है, महादेव को इत्र अत्यंत प्रिय है, महादेव को कस्तूरी युक्त चंदन अत्यंत प्रिय है। मुझे लगता है इस परंपरागत परंपरा में जो महादेव का अनुसरण करने वाला है, महादेव उसको भक्ति प्रदान करते हैं। कहा कि गंगा जल अर्पित किया जाए शिवलिंग पर, लेकिन सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती कि वो जाकर के गंगा जल उन शिवलिंगों पर चढ़ा सकें, अर्पित कर सकें। इसके पास गंगा जल नहीं है वो क्या करे, वो क्या करे? तो हमारी यह मान्यता है, वेद में एक मान्यता है कि लोटे में सामान्य नलके का जल रखे, नल का जल या आरओ का जल रखे, नल का जल रखे, कुएं का जल रखे, और उसमें दायां हाथ नीचे बायां हाथ ऊपर रख करके ध्यान करे। ध्यान इस प्रकार मंत्र का करे कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र है। अगर इतना मंत्र कोई बोल देता है तो उसमें गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा नर्मदा सरस्वती मंदाकिनी भागीरथी अलकनंदा और सरयू आकर के स्थापित हो जाती हैं। तो उस कलश के जल को फिर पवित्र नदियों की जल का तुलना किया गया है। उस जल को अगर कोई महादेव को अर्पित करेगा तो उसे गंगा जल से ऊपर उसको फल प्राप्त होगा। गंगा इस धरा की माँ है। गंगा क्या है? माँ है। गंगा नदी नहीं है, गंगा माँ है। गंगा पृथ्वी की कलयुग की प्रत्यक्ष माँ है और जलों में सर्वश्रेष्ठ जमुना जी का जल है। गंगा जी का जल जल नहीं, गंगा जी का जल अमृत है। गंगा जी का जल अमृत है। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है। गंगा क्या देती है? ज्ञान देती है। गंगा जी का जल जो नित्य पिएगा वो ज्ञानी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञान। आपने देखा होगा जितने भारत के यशस्वी विद्वान ज्ञानी साधु संत हैं, उनका सबका आश्रम गंगा तट पे होता है, क्योंकि वो नित्य गंगा जल पीते हैं। आप शिव जी के भक्त हैं, तो शिव जी को क्या पसंद है ये तो आपने बताया, लेकिन शिव जी को क्या नापसंद है? क्योंकि शिव जी का एक रौद्र रूप भी है कि जब वो उनका तीसरा नेत्र खुलता है, या वो जो उनका रौद्र रूप लेते हैं जब वो नाराज़ होते हैं, तो क्या कभी वो भक्तों से भी नाराज़ होते हैं, या कौन सी ऐसी बात है या कौन सा ऐसा आचरण है जो शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है? भगवान शिव को दो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, राम की निंदा, सज्जनों का अपमान, साधुओं का अपमान। महादेव को कदापि प्रिय नहीं है। महादेव कहते हैं मेरा कोई भक्त है और राम को नहीं मानता है तो मेरा भक्त नहीं हो सकता, मेरा भक्त नहीं हो सकता। और राम जी कहते हैं कोई मेरा भक्त है और शिव का द्रोही है, शिव को नहीं मानता है, तो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। आपका क्या कारण लगता है कि आप महादेव के भक्त हैं? और हमने तो सुना है कि आप डेली रुद्राभिषेक करते हैं, शायद सुबह आप उठ करके काफ़ी देर पूजा करते हैं, तो महादेव ही क्यों? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो, भवानी अर्थात माँ पार्वती और महादेव। माँ जो है वो श्रद्धा है, माँ श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास है। अगर किसी को अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों चाहिए तो पार्वती और शिव को मनाए, पार्वती और शिव को मनाए। और कहा गया वैष्णवानाम यथा संभो, शास्त्र ने अध्यात्म रामायण में आया कि वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ के बिना शिव को पा पाना संभव नहीं है, इसलिए माँ को पकड़ना, माँ के सहारे महादेव तक पहुँचना, फिर महादेव की कृपा को प्राप्त करना। क्योंकि जानई सोई जई देई जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। भगवान शिव को जो महादेव कहते हैं मुझे एक बार जो जान लेगा वो मेरे जैसा हो जाए। शिव आदि गुरु हैं। शिव क्या है? आदि गुरु। शिव आदि गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं। और शिव को समझे बिना, शिव को जाने बिना आत्म तत्व को समझ पाना संभव नहीं है, आत्मा में देवत्व को देख पाना संभव नहीं है। इसलिए महादेव को समझने के लिए महादेवी को समझना पड़ेगा, महादेव को समझने के लिए महाकाली को समझना होगा। महाकाल, काल की पत्नी महाकाली है, महाकाल भगवान शिव हैं और उनकी पत्नी महाकाली है। काली कल्याणकारिणी है, काली कल्याणकारिणी है। काली दुष्टों का दमन करती है, भक्तों की रक्षा करती है। तो काली का जो जप करेगा, काली का जो उपासना करेगा, काली का जो चिंतन करेगा, वो महाकाल से मिला देगी महाकाली। क्या माना जाता है कि मानसरोवर में शिव जी का वास है? कीर्ति, मैं लगभग 13 बार कैलाश की यात्रा किया, कैलाश मानसरोवर की पैदल परिक्रमा किया, 48 किलोमीटर की परिक्रमा है। 12 बार मैं गौरी कुंड गया। गौरी कुंड लगभग 19,500 फीट हाइट पर जाने के बाद वहां से लगभग 1900 फीट नीचे 90 डिग्री डीप में गौरी कुंड है, माइनस टेम्परेचर, माइनस ऑक्सीजन है। उस जगह पर जाने के बाद व्यक्ति शून्य में चला जाता है। कैलासम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कहते हैं मैं कभी कैलाश का त्याग नहीं करता, मैं एक रूप से कैलाश में हर समय स्थापित रहता। जो व्यक्ति कैलाश आएगा वो मुझे पाएगा। कैलाश का जो मानसरोवर झील है वो लगभग 144 किलोमीटर का है। 3 तट है, एक तट पर दलदल है, एक तट पर रेता है और एक तट पर सांप है। 3 तट है। जिस तट पर दलदल है, जिस तट पर सर्प है, उसी तट पर यदि आप रात्रि में रुकते हो 3 बजे के आसपास, भारत का समय 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास, और चाइना का समय 1 से 1:15 के बीच में महादेव स्वर्ग से स्नान करने कैलाश मानसरोवर में आते हैं। रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी।